interest. Interest. If we borrow money from a bank or some other person, then we return this money or sum after some time with extra money. This extra money or amount paid is known as interest or simple interest. Principal. The amount borrowed is called principal or sum and it is denoted by P. Time period. The time or interval for which principal is borrowed is known as time period and it is denoted by T or N. Time period को T और N ये दोनों भी लिख सकते हैं. Rate of interest. The interest is calculated as percent per year or percent per annum. This rule of borrowing or lending is known as rate of interest and it is denoted by R. Amount. When the interest for a specific period of time is added to the principal, then the sum is called amount and it is denoted by A. Principal और इंटरेस्ट को मिला के अमाउंट बनता है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. ये एक फॉर्मूला अगर हम लर्न करें तो इसी के आधार पर ये दो फॉर्मूले हम लिख सकते हैं. फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इफ टाइम इज गिवन इन ईयर, अगर ये जो टाइम है वो हमें ईयर में दिया होगा तब ये फॉर्मूला यूज होता है. तो P यानी प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन T यानी टाइम. यहाँ पे N भी लिख सकते हैं. N यानी नंबर ऑफ टाइम. इफ टाइम इज गिवन इन मंथ्स, अगर टाइम हमें मंथ में दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12. 12 मंथ होते हैं इसलिए ये 12. इफ टाइम इज गिवन इन डेज, अगर डेज में टाइम दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इंटू 365. 1 ईयर में 365 डेज होते हैं इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा. प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI. SI यानी सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम. टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट. रेट is equal to
सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि इंटरेस्ट इंटू 100 ये तीनों में कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस ध्यान में रख के हमें ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। इन हाउ मेनी इयर्स विल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट 5% पर एनम बी ₹600। यहाँ पे हमें इन हाउ मेनी इयर्स पूछे हैं, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमें SI 600 यानी सिंपल इंटरेस्ट है 600, रेट 5% है। जिस नंबर के साथ परसेंट का साइन या फिर PCPA ऐसा लिखा होता है, प्रिंसिपल है 3000 और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। तो यहाँ पे हमने ये नंबर्स लिख लिए हैं, तो इसे ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो गया। अब 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6 और ये 0, 5 1 जा 5 और ये 5 4 जा 20। तो T यानी टाइम 4 years। तो ऑप्शन सेकेंड 4 years इज राइट। Simple interest on ₹5,000 for 5 years at 10% per annum is equal to rate 10%, principal ₹5,000, time 5 years और यहाँ पे हमें SI निकालना है यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग SI इज इक्वल टू 2500। If simple interest on ₹5,000 in 2 years is ₹500, the amount is principal है 5,000, time 2 years, simple interest 500, amount यहाँ पे हमें पूछी है अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 5,000, देन इंटरेस्ट 500, इनकी एडिशन, तो अमाउंट इज 5,500। ऑप्शन सेकेंड ₹5,500। If in 10 years ₹200 amounts ₹300, find the rate of interest। रेट हमें पूछा है, टाइम 10 years, प्रिंसिपल 200, अमाउंट 300, तो रेट हमें निकालना है। रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे
प्रिंसिपल भी है, टाइम है, बट SI यानी इंटरेस्ट नहीं दिया। इंटरेस्ट नहीं दिया तो हम इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। अमाउंट दी है इसलिए ये फॉर्मूला यूज होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इनकी होगी सब्ट्रैक्शन और इंटरेस्ट 100। अब ये 100 हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग रेट इज इक्वल टू 5%। तो ऑप्शन फर्स्ट 5%। A person took a loan of rupees 4,000 for 2 years on the simple interest at 16% per annum. What amount he had to pay back at the end of 2 years? Principal 4,000, then time 2 years, rate 16 और अमाउंट हमें पूछा है टू पे बैक, यानी पूरा मिला के वो कितना पे करेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू T बाय 100। इसमें हम सभी नंबर्स रख देंगे और इसे कैलकुलेट करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1280। अब ये इंटरेस्ट हम इस फॉर्मूला में रखेंगे प्लस ये प्रिंसिपल और इन दोनों की एडिशन यानी 5280। तो ऑप्शन 4 5280 रुपीज।